आज मैंने मेरी कामवाली को बोला कि शैम्पू की बोतल अब खाली हो गई है, इसको फेंक दो। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो तो किचन में जाकर फोक की मदद से इसमें छेद करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो, इस तरीके से इस बोतल को क्यों ख़राब कर रही हो। तो उसने बताया कि मैम साहब, इस बोतल से हम ढेरों सारे काम अपने आसान बना सकते हैं। मैंने कहा, भला शैम्पू की खाली बोतल से कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बोली कि इससे तो आपके ढेर सारे पैसे भी बच जाएंगे। मुझे तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने बोला कि आप मेरी बात पर एक बार यकीन करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हम इसका कितनी सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा कि तुम ये गैस भी वेस्ट कर रही हो और मुझे लग रहा है कि इसके कोई फ़ायदे नहीं है, तुम एक काम करो, इसको फेंक ही दो। तो उसने बोला कि अरे मैम साहब, इस बोतल को तो आप वैसे भी फेंकने वाली थी, लेकिन आप मेरे कहने पर एक बार इस तरीके से अगर इस्तेमाल करोगी तो शैम्पू की बेकार बोतल को कभी भी नहीं फेंकोगी। मैंने कहा, भला ऐसा भी क्या इस्तेमाल करने वाली हो। तो उसने बताया कि 5 स्टार होटल में भी इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर मेरी काम वाली बेकार पड़ी बोतल से कौन सी 5 स्टार वाली चीज़ बनाकर तैयार करेगी, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है शीला जी को मुंबई से और राधा जी को जाता है नैनीताल से। तो आप भी मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूँ। तो यहाँ पर बोतल में अच्छे से फॉक की मदद से छेद हो गए हैं। अब इसके ढक्कन को हमें खोल लेना है और साथ ही साथ अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बेकार पड़े कागज़ की। जी हाँ दोस्तों, कोई भी घर पर अखबार हो या फिर कोई प्लेन पेपर हो, उसको हमें ले लेना है और इसको कुछ इस तरीके से छोटे हिस्सों में हमें कट कर लेना है। इसके बाद में इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसे हम कॉर्न बनाते हैं ना, जो मेहंदी की कॉर्न होती है या फिर नमकीन जो आती है मार्केट में, उसी तरीके की हमें ये जो कॉर्न है उसको बनाना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसको राउंड राउंड कर लेना है और इसी के साथ में अब आपको इस शैम्पू वाली बोतल में कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। ये देखिए, ऊपर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हम एक कैंची की मदद से कट कर देंगे। ये देखिए, और अब हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी कामवाली आज कह रही है कि बहुत ही कमाल की टिप है। तो मैंने कहा कि अब इसमें क्या करने वाली हो। तो उसने बताया कि अब हमें इसमें कॉफ़ी जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा कि ये तो तुम घर की सारी चीज़ों को ख़राब कर दोगी, भला कॉफ़ी पाउडर का क्यों इस्तेमाल होगा। तो उसने बोला कि 2 चम्मच ही कॉफ़ी पाउडर लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये सालों साल चलेगा। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या चलेगा। तो उसने बोला कि अब हमें इसमें 2 चम्मच के लगभग नमक का भी इस्तेमाल करना है। तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है और इस तरीके से कॉर्न उसने क्यों लगाई। तो उसने बोला कि इस कॉर्न की मदद से हम बड़े ही आसानी से नमक और ये जो कॉफ़ी पाउडर है उसको डालेंगे। मैंने कहा, अरे अब ये तुम इसमें ये लिक्विड क्यों डाल रही हो। तो उसने बोला कि ये तो हैंड वॉश वाला लिक्विड है, बस थोड़ा ही डाला है ताकि इसकी जो खुशबू है वो आती रहे। मैंने कहा कि ये भला किस काम का, अब और इसमें खुशबू क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि अब इसमें मुझे है ना तुम लौंग डालने दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब इतनी सारी चीज़ें कर ही रही हो ख़राब तो ये भी कर लो। तो वो बोली कि अरे मैम साहब, आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि मैं आपकी चीज़ें ख़राब कर रही हूँ। मैं भी तो अपने घर में इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं काफ़ी अपने घर के पैसे भी बचाती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उसने देखते ही देखते यहाँ पर इस शैम्पू की बोतल को ढक्कन लगा दिया। मैंने कहा अब क्या इस्तेमाल होने वाला है। तो उसने बताया कि चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। हमारे घर में कई बार ऐसे मच्छर मक्खी होते हैं या फिर बैड स्मेल कई बार हमारे घर के अंदर से आती है। कई बार लोग हमारे घर में मेहमान आते हैं या कुछ आते हैं तो ऐसे लगता है कि इनके घर में तो बैड स्मेल है। बस इसी बैड स्मेल को हटाने के लिए आज हमने इस बोतल का इस्तेमाल किया है। ये जो नमक और कॉफ़ी पाउडर है ये बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस देगा। ये जो अलमीरा है, कपड़ों की अलमीरा में खास करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नेगेटिविटी भी दूर होगी और घर में काफ़ी अच्छी ऊर्जा रहेगी और बैड स्मेल जो कपड़ों से आती है कई बार वो भी नहीं आएगी और घर में जो कबर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार रहेगी। तो दोस्तों, आपको आज की टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।